डेली अंत पूजा करता है, ये अंत पूजा है क्या? तो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं, जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में अंतर करने वाली ऐसी वो क्या शक्ति है? आप दूर दूर तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी, चारों ओर देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे ना केवल और केवल गन्ने की खेती दिखाई देगी। हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 22वां दिन और आज का दिन है शुक्रवार। तो लेकर श्री पूर्ण गुरु जी का नाम हमने कर दी थी दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत करते ही हम पहुंच गए थे अपने किचन में, क्योंकि हमें जा कर के पानी पीना होता है। तो मैंने पिया अपना गुनगुना पानी गर्म करके। बारिश रुक चुकी है, घटा छाई हुई है, लगातार 3 दिनों से बारिश पड़ रही है और सारी जगह गिला हुआ पड़ा है। अब देखते हैं कि आज हम बैठ कर के कहाँ अंत पूजा करेंगे। देखना है कि यहाँ लोकेशन जो हमारी है सूखी है कहाँ है। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ बैठकर पूजा की जाए। और ये लग रहा है कि रोड सूखा हुआ है। आज हम यहाँ बैठ के करेंगे पूजा श्री परम धाम। अंत पूजा करने के बाद मैं चल दिया था अपने डेली रूटीन पर। मौसम ख़राब होने की वजह से आजकल मैं दौड़ लगाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और जो रोड पर है ना पानी भरा हुआ है, तो इस वजह से मैं दौड़ लगाने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये डेली अंत पूजा करता है, ये अंत पूजा है क्या? तो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं, अंत पूजा हमारे शरीर की यानी कि अंदर की पूजा है। हमारे जो अंदर जो विराजमान है, जो सर्वोच्च शक्ति जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। तो उसकी पूजा करना यानी कि अपने आप को जानना कि मैं चमड़े मांस रक्त के अलग मेरा वजूद क्या है। एक जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में अंतर करने वाली ऐसी वो क्या शक्ति है जो इन सबसे अलग है? तो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि उसकी तरफ बढ़ना, उसको जानने की कोशिश करना कि चमड़े मांस रक्त के अलग मेरा वजूद क्या है। तो उसका तरीका है अंत पूजा, यानी कि हमारे अंदर की पूजा, ये जो हम करते हैं। बाकी अध्यात्म से संबंधित जितने भी आपको जानकारी या ज्ञान चाहिए, तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के प्रवचन को सुने। उनका YouTube चैनल भी है श्री परम धाम के नाम से, और उनका फेसबुक पेज भी है जो जनेऊ क्रांति के नाम से है। तो सभी लोग जनेऊ क्रांति पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अध्यात्म से संबंधित, देश धर्म से संबंधित हर एक समस्या का समाधान आपको श्री पूर्ण गुरु जी अपने संदेश से देते हैं। उसके बाद तैयार होकर के मैं करने लगा था भोजन, क्योंकि आज मैंने भोजन नहीं बनाया था, भोजन बनाया था आज घर वालों ने। फिर आज मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाने के बाद मैं चला गया था बैंक में। बैंक में जा कर के मुझे कुछ काम था, तो मैंने कर दिए थे अपने कुछ पैसे जमा, और ये फिर मैं बाहर से वीडियो बनाने लगा कि भाई ये हमारा SBI का बैंक है।
फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं पहुंच गया था झारखंडेश्वर महादेव मंदिर पर, जो मटोर और दोराला के बीच में जो मील का रास्ता है उस रास्ते पर पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना हुई हुई है, और यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वे लोग सावन के महीने में शिवरात्रि पर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद मैं पहुँच गया था श्री परमधाम। श्री परमधाम में आकर के इनमें दो चाचाओं से मिला और इनसे बातचीत की। फिर मैंने देखा बाहर पटरी पर आ गई थी ट्रेन, और ट्रेन का व्यू लेते हुए ये चाचा कहने लगे आज मेरे फ़ोन में भी ये वीडियो डाल देना। मगर जी आप अपने फ़ोन से एक वीडियो बना लो। हमने मेरे को बनानी नहीं आती, मगर कोई बात नहीं। ये आ गई थी एक वो ट्रेन। भाई ये जो पटरी है ना ये इतनी चलती है भाई क्या नहीं सकते। अभी 5 मिनट पहले ट्रेन गई थी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अभी ये दूसरी ट्रेन आई, और हो सकता है कि एक आध और अभी आ जाए थोड़ी बहुत देर में। ये जो रेलवे लाइन है ना भाई, ये 3 रेलवे लाइन है। 2 पर तो चलती है सवारियाँ वाली और 1 पर चलती है केवल ये मालगाड़ी। भाई मैं ले रहा था रेलवे लाइन पर थोड़ा सा व्यू और देख रहा था कि भाई मौसम कैसा हो रहा है। मौसम बड़ा शानदार है, घटाओं का है नज़ारा है। काली काली घटाएं छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, और ये नहीं पता कि कब बारिश पड़ जाए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सूर्यदेव महाराज, क्योंकि बादल इनके साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो भाई प्रकृति पूरा आनंद देती है ना। सूरज के साथ बादल खेलिया कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं, और अपना दिन में भी अंधेरा छाया हुआ रहता है आजकल। ये 3 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है, कभी रुक जाती है कभी होती है, कभी तेज़ तो कभी कम। इसी तरह से रोज़ 3 दिन से बारिश पड़ रही है। बताना चाहूँगा, ये आप जो मेरे पीछे हरियाली देख रहे हैं ना, दूर दूर तक नज़र दौड़ाओगे तो हरियाली दिखाई देगी। ये जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है ना, ये गन्ना ही गन्ना आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमारे जो वेस्ट यूपी है उसको गन्ना बेल्ट बोला जाता है। गन्ना बेल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल गन्ना ही गन्ना दिखाई देता दूर दूर तक। वेस्ट यूपी हमारे जो ज़िले हैं जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, बिजनौर है, सहारनपुर है, इन ज़िलों में ज़्यादातर जो खेती होती है ना वो गन्ने की होती है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे खेत हैं। 5 मिनट हुए, 5 मिनट के अंदर तीसरी ट्रेन आ गई। मैंने कहा था ना ये रूट बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा। तो आप दूर से देख सकते हैं, जिसके बारे में बात कर रहा था कि ऐसा लगता है कि ट्रेन पलट जाएगी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पलट रही है। वो वहाँ टी पॉइंट है, वो ऐसा लगता है वहाँ कि भाई ट्रेन पलट जाएगी। ट्रेन घूमती है ना वहाँ। अब ये ट्रेन पूरी तरह खाली है, और ये आप देख सकते हैं कि अभी 5 मिनट और हुए हैं, केवल 5 मिनट। एक सवारी वाली ट्रेन और आ रही है। आप देखते हैं कि ये ट्रेन कौन सी है। मैं तो इंतज़ार में खड़ा था कि भाई वंदे भारत आएगी। अब देखता हूँ कि वंदे भारत है या कोई और है। देखते हैं भाई, ये है तो सवारी वाली, क्योंकि इस रूट पर तो आ नहीं रही अभी। अब आ रही है इस रूट पर, बीच वाले पर। एक तो पड़ने वाला वो दिल्ली को जाएगा, एक है जो देहरादून को जाएगा। तो देहरादून जाने वाली ट्रेन आ रही है। अब देखते हैं कि ये कहीं मालगाड़ी है या सवारी वाली है। सस्पेंस है भी तो भाई, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखा दे रही कौन सी ट्रेन है। ये आप देख सकते हैं, नज़दीक ही आ चुके हैं मेरे लगभग। और भाई ये भी मालगाड़ी ट्रेन है, भाई ये भी मालगाड़ी ट्रेन है। मुझे इसमें माल घुस जा रहा है भाई। ये वाली पटरी कम पड़ गई, इसलिए इस पटरी पर लानी पड़ रही है कोई ट्रेन। इस पूरे ट्रेन के व्यू पर खड़ा था, इसका आनंद ले रहा था, मज़ा ले रहा था। आज लगभग आधा घंटा हुआ होगा,
इस वाली पटरी पर तो आ चुकी थी 3 ट्रेन, और जो सवारी वाली है इस पर भी एक आ चुकी थी एक ट्रेन, वो भी मालगाड़ी। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में माल की ढुलाई ट्रेन से कितनी ज़्यादा होती है। 3 ट्रेन गई, एक खाली गई उनमें से, एक इस बीच पे से गई, यानी कि अब ये सीधी देहरादून के लिए निकल गई शायद, ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी वहाँ आप देख सकते हो वो एक स्टेशन बना हुआ है नई मालगाड़ियों के लिए, वो ट्रेन वहाँ नहीं रुकी, वो सीधी निकल गई। जो अभी गई थी वो ट्रेन अभी वहाँ रुकी हुई है। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो दिल्ली से देहरादून जाएगी, और मुझे लगता है कि आज वो लेट है। तो देखते हैं अभी आती है या फिर हम बिना वीडियो बनाए ही अपने घर चले जाएंगे। फिर हो गया था शाम का समय, तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार हमने अपने घरों में जला दी थे कम से कम 5 दीपक। 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैं बैठ गया था वहीं पर शांति से बैठ करके मैंने थोड़ा सा श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का ध्यान किया। उसके बाद हम सभी लोग बैठ गए थे श्री पूर्ण गुरु जी की वंदना करने के लिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और इस सावन के पवित्र महीने में श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा गुरु महाराज के नाम का भजन कीर्तन होगा उतना ही हमारे शरीर को बेनिफिट होगा, उतना ही हमारे शरीर को लाभ होगा, और हमारी जितने भी हमारे दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सभी श्री पूर्ण गुरु जी हर लेते हैं। थोड़ी देर श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन हो गए थे समाप्त होने के बाद हम सभी लोगों ने श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के श्री चरणों में किया प्रणाम, और आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।